मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार के सदर और आपके लाडले भाई दोस्त, आपका अपना MLA निजाम साहब, आज आमोड़ का ये सरों का समंदर देखकर एक चीज तो पक्का हो गई कि इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला अख्तर भाई 52,000 वोट से नहीं 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। जीतेंगे ना? देंगे ना वोट? देंगे ना साथ मजलिस का? हाँ, ये जज्बा होना चाहिए। देखो लालू तेजस्वी, ये सरों का सौंदर्य दिख रहा है ना, ये तो सिर्फ एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बोल रहे थे ना, 3 दिन में ओवैसी की पूरी सुनामी आ गई है। ये होती है ताकत मजलिस की। हमारा आज सीमांचल न्याय यात्रा का 3रा दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सीमांचल की आवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस प्यार मोहब्बत भरोसे के साथ सीमांचल की आवाम ने उनको नवाजा, वाकई में तारीफ काबिल है। 3 दिन में हमने देखा कि जो लोगों ने मोहब्बत दी, लाखों की संख्या में लोग हमारी सीमांचल यात्रा कारवान इंसाफ के साथ जो जुड़े, वो इस बात का सबूत है कि आप लोगों के दिलों के अंदर मजलिस की मोहब्बत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अब चुनाव है, काफी लोगों के पेटों में दर्द हो गया, ये आ गए वो आ गए, अरे कौन आएंगे भाई, जितना अधिकार तुमको उतना अधिकार हमको है। अख्तर इमाम साहब ने लालू तेजस्वी को पत्र लिखा कि सुनिए, सेक्युलर वोटों का विभाजन न हो, आइए साथ मिलकर लड़ते हैं, गठबंधन करते हैं और बीजेपी एनडीए को हराते हैं। हमारी नीयत तो एक ही है, आपको बीजेपी एनडीए को हराना है। आइए साथ में। खत लिखा तो बना, हमको पता नहीं अब्बा को लिखा, पापा को लिखा, किसको लिखा। अख्तर इमाम साहब, आदिल हसन साहब, पूरी एमआईएम की मंडली पहुंच गई पटना में, यहाँ तेजस्वी के घर के बाद ढोल बाजा पहुंचे वहां, बता दिया उसको, स्लोगन दिया, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा एमआईएम का झूठा तोड़। एमआई समझ की बात करते हैं ये लोग। विकास अघाड़ी एक ही बात करती थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर इस हिसाब से देखें जो इनका स्लोगन है, तो यहाँ तो 19% मुसलमान है, 14% यादव है, तो 14% यादव सीएम बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, उप मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 19% जो मुसलमान है उसको क्या हिस्सेदारी आप दे रहे हो? 36 जिला है, मल्टीप्लाई कर लो कितना होना चाहिए अपना एमएलए अपना सीट, उसका 10% भी नहीं है। यहाँ क्या उतना मुखिया है, क्या उतना सरपंच है, कोई नहीं, कोई हिस्सेदारी आपको नहीं मिला इतने वर्षों के अंदर सीमांचल में। हमने कहा ये हिस्सेदारी की बात करेंगे। हमारी यात्रा का उद्देश्य यही था कि हम चाहते हैं कि आपका विकास हो, सीमांचल आगे बढ़े, आपके बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल मिले, आपके बच्चों को अच्छी स्कूल मिले, इंजीनियरिंग कॉलेज मिले, मेडिकल कॉलेज बने, अच्छे अस्पताल बने, यही हमारा मकसद। इसी मकसद को लेकर इतनी दूर से आपके हमारे कायद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब आए 2015 में, आप लोगों ने मोहब्बत से नवाजा। पिछली मरतबा मजलिस को 5 जगह पे कामयाबी मिली, आपने अपनी दुआओं से मोहब्बत से नवाजा, मजलिस कामयाब हुई 5 जगह पे। मगर होता है ऐसा हुआ कि 4 जो जीत कर गए थे, जिनको
सीमांचल के अवाम ने दुआओं से नवाजा, मोहब्बत से नवाजा, भरोसा किया उन पर, जीत के इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए, लालच छुटा, चुनिंदा रुपयों के लिए पूरी सीमांचल की अवाम की पीठ में खंजर भोंक दिया, अपने ईमान का सौदा कर दिया, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ने खराब कर दी सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए। अब जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। आसमान में थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा तेजस्वी, करारा जवाब मिलेगा इन गद्दारों को। ये वोट इनके बाप का नहीं था, मजलिस की मोहब्बत में, ओवैसी साहब की मोहब्बत में, पूरे भरोसे के साथ सीमांचल के अवाम ने वोट दिया। तुम खड़े होते इंडिपेंडेंट, तुमको मालूम पड़ता तुम्हारी डिपॉजिट तुम्हारी बचाने की लायक नहीं थी। आपने धोखा किया, सीमांचल के अवाम उस धोखे का जवाब बराबर देगी चुनाव में। आमोर की जनता को मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने ऐसे लाल को चुना जो वही अकेला रुकाया, जिसने कहा नहीं, इस अवाम ने मुझ पर भरोसा किया, मैं चुनिंदा रुपयों के लिए, चाहे मंत्री पद के लिए क्यों अपनी दुनिया आखिरत खराब करूं, क्यों इस अवाम को भरोसे को तोड़ूं, क्योंकि आखिरत तो ऊपर जवाब भी देना है ना कि जिस अवाम ने तुम पे भरोसा किया, तुमने उसको क्यों धोखा दिया। नहीं, मैं वो सीमांचल का शेर, आपका लाल, अमोर का प्यारा, आपका तालिबान सब नहीं गया वहां, नहीं बिका, नहीं बेचा आपने जज्बात, नहीं बेचा आपने ईमान, जब कोविड का काल आया, पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल था, डॉक्टर भाई ने मुझे फोन किया, मुंबई में वारिस भाई हमारे काफी अमोर के लोग फंसे हुए हैं, पैसी के काफी लोग फंसे हुए हैं, अररिया पूर्णिया के लोग काफी फंसे हुए, सब फोन कर रहे हैं, हमारे मजलिस का तो है एक कार्यकर्ता वारिस पठान वहां पर, उसको बोलिए हमको आना है, अमोर हमको आना है, पैसी कुछ करिए इंतजाम, वारिस भाई उनको बुलाइए, यहाँ पर भेजिए। यकीन मानो नियत साफ होगी ना, मंजिल आसान हो जाती है। उस वक्त हमने सबको कांटेक्ट किया, सबके नंबर लिए, पुलिस से संपर्क किया, प्रशासन से संपर्क किया, 2 दिन में 2 ट्रेन भर के पूरे यहाँ पर जितने लोग थे बिहार वासियों को मजलिस के इस गुलाम ने यहाँ भेजा। मुझे फख्र है इस बात का, हम मजलिस वाले काम करने में मानते, हमारा काम ये हमारी पहचान है, ये काम लोगों की जनता को करना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बोलने का कम टाइम है, दूसरे लोगों को आपको सुना है, हमारे सदर साहब को भी आपको सुना है। मैं अपनी बात को मुख्तसर सी बात करके खत्म कर दूंगा। फिलहाल चुनाव है या विकास करना है, डेवलपमेंट बहुत बाकी है। 5 बरस में इतना शेर सीमांचल अख्तर ईमान असेंबली में था, हर मुद्दों पे आप अकेले लड़ा, अकेला तनहा लड़ा, और सोचिए 5 साल में इतने से कार्यकाल के अंदर 800 करोड़ का बजट अमोर के लिए पास करके दिया। पुल बने हैं, ब्रिज बने हैं, काफी सारा जो काम बाकी वो भी इंशाअल्लाह मुकम्मल होने वाला है। लेकिन आपने अगर इस मर्तबा भारी अक्सरियत से जिता दिया, सोचो एक इंसान अगर जीत के जाता है मजलिस की तरफ से बिहार की असेंबली में, तो पूरी तरह से हिला देता है, पूरा डेवलपमेंट विकास कर देता है। अगर मजलिस के 20-25 छूट के चले गए तो क्या होगा, सोचिए कितना विकास होगा। आपके आने वाला बच्चा आपको दुआ देगा कि अब्बा आपने वाकई में सही फैसला किया, जो मजलिस का साथ दिया, असद ओवैसी साहब का साथ दिया, अख्तर ईमान साहब का साथ दिया, तो आज मुझे भी अच्छी कॉलेज मिल रही है, आज मुझे भी अच्छी स्कूल मिल रही है, आज मुझे भी अच्छी अस्पताल मिल रही है। ये उनके मजलिस के बाद और आपके हमारी तरफ से अगर हर शोबे के ऊपर कोई आवाज उठाता है तो ये तेजस्वी राहुल नहीं उठाते, सिर्फ हमारा आपका गायक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाता है ना आवाज। हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं ना हमारे लिए, तो हमारा फर्ज बनता है ना उनका साथ देना। तो देंगे ना असद ओवैसी साहब का, दबाएंगे ना पतंग छाप पे बटन, लगाएंगे ना पूरा आसमान पे बटन, जिताएंगे ना अख्तर ईमान साहब को।
शुक्रिया, शुक्रिया सीमांचल की आम की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।